ओम शांति। शिव भोले भगवान के लाडले मीठे चुने हुए लक्की और लवली कलप कलप मिलने वाले बाबा के बच्चों का स्वागत है, क्योंकि आप अपना घर परिवार छोड़ के आए हो, समय बचा के आए हो और सबसे बड़ा उत्सव मनाने आए हो। इसके अतिरिक्त जो आज पहली बार आए हैं, बुलावे पर आए हैं, तो उसमें आने वालों को भी और लाने वालों को भी, क्योंकि लाने वालों ने भी बहुत परिश्रम किया। कई बार कहा होगा चलो एक बार तो देखो, बहुत हाथ पांव जोड़े होंगे, जबकि कोई गरज नहीं है, कोई दुनियादारी का काम नहीं करवाना था उन्हें, निस्वार्थ। बस ये सोच के भाई चलो इनको भी भगवान के बारे में पता चले, मिलन की जी में आवे, प्राप्ति करें, हमारी तरह निहाल हो जाऊं, ये सोच के। नहीं तो इतनी शुभ कामना, शुभ भावना इस समय कलयुग के अंत में कहाँ बची। तो उन दोनों का भी जो कहने से आ तो गए ना, इस टाइम कोई किसी की नहीं मानता, और वो कहने से आगे, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मिन्नतें करके लाए हैं उनको तो भोला भगवान कहे तुम हिम्मते बच्चे मदद दे बाप। और कितनी सी हिम्मत के बदले कितनी मदद करता है वो, इसका कोई नाप तोल कर नहीं सकता। अभी गीत सुना, महिमा मेरे शिव बाप की, ना कोई तोल सकता ना नाप सकता, इतनी प्राप्ति है। यूं कोई दुनिया भगवान के पीछे को नहीं पकड़ी, बिना देखे बिना जाने। इससे पहले एक शुक्रिया करें कि हम और आप आज के दिन हैं, नहीं तो एक एक दिन में दुनिया में लाखों लोग मरे हैं। ये शुक्रिया है कि हमारा नंबर उन में को नहीं आज, नहीं तो कौन सुनावे, कौन सुने। तो ये तो दिन निकलते ही मैं शुक्रिया करता हूँ, चलो एक दिन और मिल गया, आज भी उसका काम कराएंगे। तो आज शिवरात्रि का पर्व वैसे तो 23 को है, भक्ता का, लेकिन आप अपनी सुविधा अनुसार संडे न करना है सारे व्रत, क्योंकि आन जान में सब न सुविधा रहे छुट्टी वगैरह की। तो शिव भगवान की हर एक बात वंडरफुल है, आदमी का बस की बात नहीं उसको समझना। अब भगवान ने क्या कम है, निराकार है। निराकार का मतलब ना उसका जन्म होता ना मृत्यु, क्यों तो अमरनाथ है। अमरनाथ का मतलब क्या है, जो मरा ही नहीं। इसका मतलब मरा नहीं तो उसका जन्म भी को नहीं, मृत्यु नहीं तो जन्म भी को नहीं, जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु भी होगी। तो हम उसकी जयंती मनाने बैठे हैं जिसका ना जन्म ना मृत्यु हुई, ना अटपटी बात है। जन्मदिन, जयंती का मतलब जन्मदिन, और जन्मदिन उसने माना हम जब आत्मा शरीर में आवे।
जब हम अपने बच्चा का, लड़का का, कोई लोग तो लड़कियां का भी मनाने लग गए, न लड़कियां के जन्मदिन मनाओ, जबकि मेरे विचार में मनाने नहीं चाहिए। जो मरण धर्मा है, यानी जिसने मरना है, उसका जन्मदिन मनाना ठीक को नहीं। और इस समय तो क्यों ठीक को नहीं? हम जन्मदिन मनावा और थोड़ा हा ऊपर न होया पाछा ईसा खुटेबा कर दे, सारा कुणबा दुखी हो जाए, ईसा कांड कर दे और न्यू कहना पड़ जाए यू तो ईसा बेरा होंदा तो इसका होंदा एक अंगूठा दे जाए, इसे काम नहीं हुआ है, हो जाए न कहना पड़ जाए, जामन वाली ने भी कहना पड़ जाए, पालन वाले बाप ने भी कहना पड़ जाए, न्यू बेरा होंदा यू ये काम करेगा, इसका तो एक भी जन्मदिन ना दे होंदा है, दे अंगूठा इसका। तो जिसकी तसल्ली को नहीं, वो आगे क्या करेगा, क्या बनेगा, उसका जन्मदिन की खुशी का क्या मतलब? इसका मतलब मनाना चाहिए मरण दिन। क्यों मनाना चाहिए? क्यों मरण ताई बेरा पटले है, इसका के कर के ना करे। जय अच्छा तो कर्म करया हो तो मनावे, ना तो नहीं कीड़े मकोड़े मर के मर जाओ। किसी ज्ञान गिनती में नहीं, किसी का जो मान करण का, सम्मान करण का कोई काम नहीं करया हो, उसका क्या मनाना होता? इसलिए यह पश्चिम की देन है, या नकल। भारत में जन्मदिन नहीं मनाया करते, तो क्या अगर उसने पुण्य पुण्य स्मृति दिवस यानी मरण का दिन, बाद में आए साल जिसने बरसोदी कह दिया, वह मना है, क्योंकि मरिया पाछा उसका आगे खुटेबा करण का कोई डर को नहीं। उसने जो करया वो आगे आ गया, वही यू ईसा था, इसलिए उसकी मृत्यु का दिन मनाना उचित है। और भारत में यह रिवाज थी, पुण्यतिथि जिसने कहा। तो ये भी मेरे ख्याल में यू खाम खा टेटा यू ढको सड़ा यू जन्मदिन मनाओ फलाना का दिखड़ा, इसने बंद करो, वही याद की बात है। जन्मदिन का हो या जयंती का हो, सिर्फ शिव जी की मनानी चाहिए, जिसके बारे में मैंने कही थी कि उसका ना जन्म होता ना मृत्यु। फिर सवाल है भाई, जब उसकी सही नहीं, जन्म मृत्यु है नहीं, तो उसकी जयंती क्यों मनाओ? आड़ा एक और पेच आ गया, तो वो शरीर में आवतो सा है, शरीर में आने का नाम है जयंती है, जन्म है, लेकिन ओरा डाल को नहीं वो, उसने छोड़ के बाकी सब जो है ना वो गर्भ से जन्म लेके आओ, उसने छोड़ के एक ने, तो यह वंडरफुल बात हुई ना। और से वो भी आत्मा और हम भी आत्मा है, और आत्मा न्यारे न्यारे डाल की हो जा, खोट करने वाली हो, पाप करने वाली हो, उसने के कहेंगे पाप आत्मा, धर्म का काम करने की हो, उसने के कहेंगे धर्मात्मा, पुण्यात्मा, पुण्य करे तो, और गण्या का पुण्य भला कर दे, उसने के कहेंगे महात्मा, महान आत्मा। आत्मा का लागे है ये चीज, पाप पुण्य धर्म कर्म महान, ये आत्मा का लागे, लेकिन परमात्मा का नहीं लागते, ना पुण्य लागे, ना धर्म लागे, ना महान लागे, उसका तो परम लागे। ये चीज वो बताऊं जो सामने है हमारे प्रैक्टिकल में।
परम आत्मा है, वो भी आत्मा लेकिन उसका परम लग है। और परम का मतलब समझो हो भाई, तो समझते होंगे। कौन कौन समझे हैं परम माने? हाँ, माता ने जो पढ़ रही सुपरलेटिव डिग्री है या परम, सबसे श्रेष्ठ। एक कंपैरेटिव है, उस तक वो बढ़िया, या होगी कंपैरेटिव डिग्री, और सबसे बढ़िया सुपरलेटिव डिग्री होगी। वह सिर्फ लाग है शिव जी के, परमात्मा, परम जमा आत्मा। आज थोड़ी ही समझ बूझ की बात कराएंगे। तो शिव जी परमात्मा है, इस बात का भी धर्म के ठेकेदारा ने को नहीं बेरा था, एक ने भी को नहीं बेरा। गजब की बात यह है, और सारे उस आगे जोड़ी करें, सारे महिमा करें, सारे मांगे उस पा, और एक ने भी को नहीं बेरा शिव जी के है किसा है। शिव जी के बारे में एक बात का भी नहीं बेरा, वो रवे किसे मार दौर कड्या हुआ है, क्यों करया हुआ है, के करे करके जा है, एक बात का भी नहीं बेरा। सबसे काम का सबसे बढ़िया बता परम है। तो जो काम का हो उसके बारे में जानना नहीं चाहिए, नहीं तो उससे जो फायदा होगा उससे हम वंचित रह जाएंगे। बाजदे तो हांडी जावा हम, तड़के उठ दिए वारो है वारो है, ताश खेल लिया उसने भी वारो है, जो किसी काम का नहीं। घराली उसके 10 बेरे दे लेगी ना, आजा रोटी खा जा, बस या एक बाजी और गिरा फुर्सत उसने कोई। अर्जुए ठाठा ठा लिया पत्ता, फिर गिर दिया, फिर क्या आनी जानी है। इसलिए ये ताश खेलनी है, आत्महत्या करनी है, अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं होगी उसकी। और प्राप्ति क्या हुई, घर में कोई फायदा होया, और उसका खुद का फायदा होया कि मैं। और जो आत्महत्या कर सका वो किसी की भी हत्या कर सके। सबसे प्यारा आदमी ना अपना आपा लग है, जब शर्पा आवे, जब औलाद ने भी भगा देगा, औरत ने भी भगा देगा। जब अपने जी पर आवे, जान पर आवे, जब अपना आपा प्यारा लगेगा। और जो अपना आपा ने व्यर्थ गंवा दे है, वो किसी का भी ना होगा। तो बाजदे तो हांडा हाँ, लेकिन पता को नहीं कि तोड़ बाजना चाहिए। आजकल टेम आ रहा है बाजन का, हूं भी 3-3 4-4 बड़का लुगाई भी बाजा है। हवा नु सोचा है मैं इसका आगे बंडगी बालक जान दे, लव का तो बेरा ना पटे। क्यों प्यार प्योर करण का चक्कर के असली स्वाद तो ये बेरा पटा है। इस खातिर चाहे वो साजन भी मारना पड़ो। ये तो दहेज में लीले ड्रामा हो। क्यों करे गिठी आंधी धंधे में पेल दी, प्यार का स्वाद का बेरा ना पटे। ये बेरा पटे जिसने से आधी उम्र जाली हो जब भी शर्म ना, ये स्वाद का तो बेरा पटा है। के साजन लाग रहे हर के बालक लाग रहे, अगला नु कह देगा ये तेरे बालक मेरा पक्को नहीं पड़ेगी न मार क्या, न मार भी दे। यह बात भी खत्म होगी कि भाई माता को नहीं होगा, खूब हो है तो, यानी भाजन का टेम आ रहा है।
अब सवाल है उसका अंत क्या होगा? न्यून बाजाएंगे, उसका अंत क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा? कदे वो लोग महंगा पड़ दो, थोड़ा सा टाइम खातिर फिर जेल का में रहना पड़ेगा, क्योंकि हत्या का तो ये परिणाम होगा। तो इसलिए जब बाजना है तो शिव जी का नहीं बाजो। हम तो शिव जी का नहीं बाज लिए, बेरा पट दी और मौज मौज, ना कोई मारना, ना जेल में जाना। तो ये एक बात और बता दूं, आज नए भी आ रहे हैं, पुराना न तो बेरा भी है। मैं जो बताऊं हूँ शिव जी के बारे में, शिव जी ने फेंट के बताऊं, पढ़ के नहीं, किसी पास सुन के नहीं, उससे देख के। और मन के बेरा था कड़े है शिव जी क्यों कर फेंटेगा। शिव जी आया मेरे दौरे, फिर दोहराऊं, सुन ली के कही है। शिव जी मेरे दौरे आया, मैं तो पाछे गया, अबू तो पहले आया। ये कई नु के दिन कवाना भाई चाल शिव जी ते फेटा, कई नु के दिन आड़े बुला दे मारा गरा। वो मेरा दिन थोड़ी है, मुझसे मिलती है, मैं उसका दिन हो गया। ईसा का सूता है वो तो बस उससे दिन तक पहला आदमी खत्म हो गया। ये नया आदमी बोले है 48 साल तक, मिलन से पहले आदमी था वो खत्म हो गया, मिल दिए। ईसा का सूता है, और जिसने प्यार देखना है तो शिव जी, सागर तो वो है, बाकियां बाकी रह रहे हैं प्यार। एक बूंद के प्यासे तो हुए थे वह बूंद भी आई गई हुई, सारे भिखारी हैं, नंगड़ हैं सारे, बाज लो ईसा। और 2-4 बार में होटल आटाना भांडे हुए पीछे खत्म है, पास में जूत लग। इसलिए भरपूर है एक शिव जी है। आज या बताने खातिर जिसने बाजना हो, या आपके घर कोई और बेटी बाण के में जिसने पूछ ले भाई बाजना हो तो शिव जी का नहीं बाजिए, कदे खता खा जाओ रे। तो या इसलिए बताऊं हूं कि मैं फेंट रहा, वो फेंट रहा है मेरे, तो मैं तो क्या फेंट रहा हूं, यूं कहना चाहिए। और फिर उसने अपना रूप भी दिखाया, अपने बारे में बताया, और इसी गजब की बात बताई है, इतना पावरफुल है, सर्वशक्तिमान है। तेरा क्या कर दे, मैं तो गरीब आदमी था, अपनी नौकरी करके बालक पालू था, मेरे पर चुप कर राज्य है, मेरे यह समझ में ना आई। सुतरा में ना ठाडा में ना साहूकार में ना कितोड़े तभी कोनी और का मुकाबला, चुप कर रीझ गया, या कमाल की बात हुई। और वो सारी दुनिया जिस आगे हाथ जोड़ा जोड़ी कर, वो जो एक का है वो ना आ गया मेरे दौरे शामी, खड़ा हो, तेरी जरूरत है। कमाल हो गया भाई, भगवान का काम मेरे बिना अटक रहा था। लेकिन फिर मेरा पटा जब मैं उसके काम लग गया ना, कि मैंने फिर नजर पसार के भी देखा, मेरे का डाल और कोई लग दे ना दिखे, बैल में खिंचा जा। फिर कितना तो चाल सब्जी तो मिलाऊं और मौज कर देगा, तेरे सारे काम ठीक हो जाएंगे जो तेरे बस के नहीं थे, सरके को नहीं। और मैंने फेंट दिए, हाँ तेरे उससे काम लग गया, रात दिन एक परवाह नहीं करी, और निहाल कर दिया, मौज कर दी। 48 साल क्यों कर लकड़ गए, मन बेरा नहीं पाटा, इतनी खुशी में, मौज में, मस्ती में।
समस्या क्यों है, अड़चन क्यों है, आँचा नहीं लागण दी, मौजे मौज। तो यू संदेश देने खातिर कई भी पछेत तो होगी, पर टाल ना करियो कोई भी, नहीं तो आगे खतरनाक टेम आओगे। यह भी शिव जी ने बता दी। पाती चढ़ाइएगी, इसलिए ये टोई टाई रह रही है ना, ये आ जाओ काट लिया, नहीं तो बढ़ाका उठेगा। टोई जब देखा है ना पाती चढ़ाओ, जब बढ़ाका उठेगा। तो यू संदेश देने खातिर शिव जी कमाल का है, भगवान है, मुँह को नहीं दुनिया पाछे पड़ रही। सब के में उसके तो आसान चुटकी बजाने में कर दे। मोटा उदाहरण बताऊं, बड़ा माडू प्याता ने, लोग बहुत दुखी थे, डंगरान जेल चले गए थे रिश्तेदारियां में। बागड़ में जड़ बाड़ू रेता, पानी नीचे डावड़ा, किसी की तूड़ी बीज गई, किसी के दाने बीज गए, किसी के बटोड़े बीज गए, घर डूब गए। आड़े भी मारी बैठक हुआ कर दी। हमारे पिताजी गुजर लिए थे, बाकी सुनिए थी, आड़ा पानी खड़ा था को। लेकिन हम तो भीतर गांव में रहा करते, पूरा पानी जावे ना, सारा गांव डूब गया। बाहर तो मदद आवे, हेलीकॉप्टर ते रोटी गिरा कर दे, लेकिन अंदर शर्मा की चटली आंगली भी पाके नहीं बीजी। इतने ठाठून दिना में मेरे थे, इतने तो और होए को नहीं, रोटी नहीं पोया कर दे मून दिना में। जो हमारे जजमानू का दे न दूध बांधन जान दे, तन्ने तो भगवान मिल रहा है, काट ले उसके डोके। अब भगवान दे देगा, तेरी बाल्टी भर देगा, ये ताने मारा कर दे। और जब उनका डूब गया न सबके में, जो बाखड़ी थी वो तो भेज दी रिश्तेदारी में, दूध आड़ी राख ली घर, क्योंकि आदमी देने राजी को नहीं, डोके भी दूसरे ने। और बाल्टी धर दे मेरी देड़ी पे, दादा दूध, बामणिया का दे, पहले फिर दादा हो गया। मखा भाई के वाला होगा, बोला अपना तेरा के वाला गिरा, दे दिए कि मैं दे, क्यों बेरा है तड़का यू पाट जाएगा दूध। और क्या वो भले थोड़ी हो गए थे, उतने बदमाश आदमी बस न्यू पलट जाए, बात बदल दे। मां ठीक से भाई, तो दूध रोज न्यू आ जाता बाल्टी, रोटी क्या पहुंचते हम, रोज खीर। तो कसूता काम हो गया अपने से थी। पहले न्यू का दे बेचारा बामण है, फिर न्यू कहने लग गया मरा बटा बामण। इतनी कसूती मौज होगी। लेकिन मन भी आज इस गांव में उस गांव में बाढ़ा दर दिया, कोई गांव नहीं छोड़ा मनाड़सी को। रोहतक, हिसार तई, अर्जुन जींद तई, भिवानी, दादरी, यू इलाका कितना है। हाँ झज्जर भी, इन तबार भी चले गए। कोई गांव ऐसा नहीं बता सकते आप जड़े मेरे पाना टिके हो। इस काम लग गया, आप भी लग जाओगे। और वो भी बिल्कुल गर्मी, गर्मी हो सर्दी हो, मौसम की परवाह नहीं। सब्जियां दिखा मन, ईसा मिला मन, रात दिन वो दिखी गया। और मेरा बिगड़ा नहीं, बाल भी नहीं बांका हुआ, मेरा कदे जुकाम भी नहीं हुआ। गर्मी तो लागे के थी, प्रकृति जीत बना दिया। या आप बीती बताऊं, जग बीती तो आप देखो ही, घर घर का क्या हाल है। तो ये बल्कि ऐसा काम हो गया, अपनी आवाज दुनिया सुनने लगी बाहर।
जड़े नहीं पहुंच पा रहे उड़े यू वीडियो का यू ऐसा काम आ गया आके सुनावा, हाँ वो डाल दे, हाँ लोगों ने पसंद आ गया। अभी आपकी दीदी है, इसकी आवाज कि में और भी बड़ी मीठी है, जो सुन ले है वो उसके फोन आ जाए, वह कि मारे भी आ जाओ, मारे सेवाएं ना बढ़ दी, आपका तो बहुत बढ़िया समझाना है। कल भी दिल्ली से आ गया एक परिवार, भेजिए दीदी ने, तो उनकी सुनाऊं, मैंने तो कम सुनी थी उसमें। तो ईब बल्कि आड़ा आड़े है ना, गांव के हैं, गुआंढ के हैं, पुराने होंदे जहाँ वो बल्कि कीमत को नहीं समझते, कम समझें। बाहर वाले सुने हैं जब वो कसूते, नहीं तो एक परिवार दिल्ली तक गुआने जाना था, गुआने तो बड़ा आ गया ना, फोन नंबर गांव में हांडी गए चक्कर काट दे। तो मेरा उनके घने से आंकड़े याद को नहीं, इसलिए हाँ दूर दूर आड़े आड़ान लग जाएंगे अपने जगह। इबे कई बरंडा में बैठे हैं, उन्हें तो हवा कम लगती होगी, असुविधा होगी, लेकिन यो जितना है वो ढहे तो और बाबा बनवा होगा वो देखा ना। तो बाकी आप फायदा उठाओ, बाहर आड़े कदे आ जाए, आपने बरंडा तो बाहर बैठना पड़ जाए। जो दिल्ली तक आवेंगे, सोनीपत तक आवेंगे, उन्हें बिठावा नहीं के तो